जी, अस्सलाम वालेकुम। सब लोग कैसे हैं? बख़ैर आफ़ियत हैं। डॉक्टर काशिफ़ बिलाल, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट, वज़ीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड ह्यूमन मेडिकल कम्प्लेक्स का खड़ा आपसे मुख़ातिब हूँ एक नई वीडियो के साथ। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी तमाम की तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक़्त पहुँच सकें। आज एक इंतहाई अहम वीडियो जिस टॉपिक पे हम करने जा रहे हैं वो ये है कि बहुत सारे लोग जैसे अपनी दिल की सेहत के बारे में फ़िक्रमंद होते हैं और आपको पता है कि जैसे हम कहते हैं कि शेर जंगल का बादशाह है तो दिल जो है वो जिस्म का बादशाह है और अगर आपका दिल सेहतमंद है तो आपके सारे अज़ा भी अच्छा काम करते हैं, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होती है और आप एक अच्छा फ़ील करते हैं। ऐसे लोग हमारे जो बहुत सारे लोग हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, जिनके माँ बाप, जिनके बहन भाइयों में दिल का मसला होता है, वो अक्सर परेशान रहते हैं अपने दिल की सेहत के बारे में कि वो जान सकें कि आया कहीं उनको भी मुस्तकबिल में कोई दिल का मसला तो नहीं हो सकता। इस वीडियो में हम इस मौजू के ऊपर चंद एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे कि आप अपने दिल की असेसमेंट कैसे कर सकते हैं। बेशक अगर आपको कोई दिल का मसला नहीं है, आपको ब्लड प्रेशर नहीं है, आपको शुगर नहीं है, आपका वज़न भी नॉर्मल है, उसके बावजूद भी अगर आप अपने दिल की असेसमेंट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि बगैर किसी टेस्ट के अगर आपने जानना है कि आपका दिल बेहतरीन काम कर रहा है या नहीं, तो उसमें सिंपल सा मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा कि अगर आप ब्रिस्क वॉक हम बोलते हैं तेज़ चलना, 10 से 15 मिनट अगर आप ब्रिस्क वॉक करते हैं और उसके बाद आपका साँस एक तो नॉर्मल साँस का फूलना होता है, वो और चीज़ है, लेकिन अगर आप बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और आपका साँस फूल जाता है और आपको रुकना पड़ जाता है और बात करना भी मुश्किल हो जाता है, ख़ास तौर पे अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तो उसके बाद आपको इस चीज़ के ऊपर सोचना चाहिए कि आप अपने दिल की डिटेल असेसमेंट करवाएँ, आपको आने वाले दिनों में ये मसला हो सकता है। और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, उसमें ये है कि चंद एक टेस्ट हैं आजकल जो हम लोग ऐसे लोगों को रिकमेंड करते हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, जो हर वक़्त परेशान होते हैं इस चीज़ को लेके कि आया उनको आइंदा कोई दिल का मसला तो नहीं हो सकता। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो टेस्ट है वो सीटी कैल्शियम स्कोरिंग हम उसको बोलते हैं। ये सीटी कैल्शियम स्कोरिंग एक ऐसा टेस्ट है कि जहाँ भी सीटी स्कैन की मशीन्स लगी हुई हैं, जहाँ भी कोई बड़े हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे ये टेस्ट ईज़िली हो जाता है और कोई इतना ज़्यादा महँगा भी नहीं है। सीवी कैल्शियम स्कोरिंग में इस चीज़ को असेस किया जाता है कि आपकी जो दिल की शरेआनें हैं उनमें कैल्शियम की मिकदार कितनी है और इस टेस्ट का जो स्कोर आता है उसकी बुनियाद पर रिस्क को एवेल्यूएट किया जाता है कि आने वाले दिनों में आपको दिल का मसला हो सकता है या नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे अगर आपका सीटी कैल्शियम स्कोरिंग का जो स्कोर है वो ज़ीरो आता है तो इसका मतलब है कि फॉर द नेक्स्ट 5 and 10 years आप एक ग्रीन जोन में हैं, आप सेफ़ हैं और अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल को आप कंटिन्यू करते हैं तो आपका दिल महफूज है। अगर आपका स्कोर 0 से लेकर 10 तक आता है तो आप माइल्ड रिस्क पे हैं। आपको चाहिए कि अपनी डाइटरी हैबिट्स को चेंज करें, अपना मोड ऑफ़ लाइफ बेहतर करें। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो स्मोकिंग को तर्क करें, अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो वज़न को रिड्यूस करें और एक्सरसाइज हफ्ते में कम से कम 5 दिन 20 मिनट्स के लिए उसको अपनी आदत बनाएँ। और अगर आपका स्कोर जो है वो 10 से लेके 100 के दरमियान है तो आप मॉडरेट रिस्क में हैं। इसका मतलब ये है कि काफ़ी चांसेस हैं कि आने वाले दिनों में आपको ये मसला हो सकता है दिल का। और 100 से लेके 400 तक के जो लोग होते हैं वो हाई रिस्क पे होते हैं सीटी कैल्शियम स्कोर के मुताबिक और उन लोगों को अपने किसी भी मुआलिज के साथ जो दिल के डॉक्टर्स हैं उनके साथ ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए ताकि वो बर वक्त इस चीज़ को टैकल कर सकें। और जो एक और टेस्ट बहुत ज़्यादा कॉमन तो नहीं है लेकिन फिर भी हम करवा सकते हैं, उसको हम EPO-B100 बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म उसकी एपो-बी है। एपो-बी एक ऐसा टेस्ट है कि जो आपकी जो दिल की शरेआनें हैं, उनके अंदर अगर कोई क्लॉट बन रहा है या किसी किस्म की कैल्शियम डेपोज़िशन ज़्यादा है, तो उसको डिटेक्ट करते हुए हम इस चीज़ को असेस कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में आपका दिल का मसला हो तो नहीं सकता। इसके अलावा अगर आपके दिल की हेल्थ को असेस करने के बाद अगर आप समझते हैं कि कुछ मामूली अलामात हैं आप में, क्योंकि हमारे यहाँ एक कंसेप्ट ये है कि हम समझते हैं कि ईसीजी जो है वही बुनियादी क्राइटेरिया है। अगर आपकी ईसीजी नॉर्मल है तो इसका मतलब आपको दिल का मसला नहीं है, हालांकि ऐसा नहीं है। जो ईसीजी है वो बुनियादी टेस्ट ज़रूर है, लेकिन ईसीजी की जो सेंसिटिविटी है इट्स नॉट मोर देन 70%। स्टिल चांसेस होते हैं कि आपकी ईसीजी नॉर्मल हो और आपको मेजर कोई कार्डियक इवेंट हो, कोई मसला हो सकता है। बाज़ पेशेंट्स आते हैं हमारे पास जिनकी ईसीजी बिल्कुल नॉर्मल होती है, लेकिन उनकी अलामत इस तरह की होती हैं कि डॉक्टर इस चीज़ के ऊपर गौर करने पे मजबूर हो जाते हैं कि इनको कोई दिल का मसला हो रहा है।
तो लिहाजा ईसीजी के ऊपर आप 100% रिलाई नहीं कर सकते। इस सूरत हाल में जहाँ पे आपकी ईसीजी नॉर्मल है, वहाँ पे आपकी एज मैटर करती है। मर्दों में 40 ईयर से कम और ख़वातीन में 45 ईयर से कम रेशो बहुत कम है इस्केमिक हार्ट डिज़ीज़ की। इस्केमिक हार्ट डिज़ीज़ मतलब दिल की तकलीफ़ की। और इस सूरत हाल में हम मज़ीद इन्वेस्टिगेट करते हैं, ईटीटी वगैरह करवाते हैं। ईटीटी एक ऐसा टेस्ट है जिसमें आपको मशीन के ऊपर चलाते हैं, उसके दौरान आपकी ईसीजी की जाती है, जिसकी सेंसिटिविटी ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा है। और अगर कोई दिल की मामूली सी भी तकलीफ होगी तो उसमें ज़रूर सामने आ जाएगी। टेक होम मैसेज इस वीडियो में ये है कि देखें, दिल एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी का, जो आपका सारा जिस्म का सिस्टम चलाता है, जो आपके तमाम ऑर्गन्स उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। आपको मैदे का मसला है, आपको जिगर का मसला है, आपको डेफिनेट उसको ट्रीट करवाना चाहिए, पालना नहीं चाहिए, लेकिन आपकी जान को फ़ौरी उससे ख़तरा नहीं है। लेकिन अगर आपको दिल का मसला है और आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो आप अपनी जान को रिस्क में डाल रहे हैं। तो दिल के मामले में हमेशा एहतियात कीजिए, अपने दिल की असेसमेंट करवाइए किसी अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट से। और जो मालूमात मैंने आपको दी हैं, इसको ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को हमेशा लाइक करें, कमेंट करें और आगे प्रमोट करें। थैंक यू।